ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं, जी हाँ, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस टाइम आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। बात हो रही है, नहीं हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा बातें हो रही हैं। तो देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। और ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने यहाँ दो पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2, ब्लू ब्लैक, ठीक है। दोनों में से आप कोई सिलेक्ट कीजिए और फिर हम देखेंगे कि इस टाइम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं इस पाइल से, ठीक है। जिन्होंने भी ये ब्लू पाइल चूज किया, देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो मेनी कार्ड्स। आपके जो पार्टनर है, लगता है एनर्जी बहुत फ्लो हो रही है। फायर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो आपके जो पार्टनर है, देखिए कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ये कोई नया कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है आपके कुछ कमिटेड चाहते हैं, हो सकता है भाई आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, शायद जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, ठीक है। कुछ सॉलिड कमिटेड ऑफर करना चाहते हैं आपको, शादी, प्रपोजल, एनीथिंग। और हो सकता है कोई ये न्यू पर्सन हो। अर्थ साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी तक फिलहाल हमें ये साइंस दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं आप लोगों के बीच में कुछ कमिटेड या ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है। तो शायद हो सकता है वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट की है, लकी वन। ओके, कुछ के लिए हो सकता है ऑफ कोर्स इनकी जो इंटेंशंस है वो अच्छी है, दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू। हाँ, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ इश्यूज हो जो उनको थोड़ा सा लाइक होल्ड बैक कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। फायर अगेन, फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, कुछ कमिटेड या कुछ आगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट देयर इज समथिंग, जरूर कुछ है जो उनको पीछे खींच रहा है। मे बी थर्ड पार्टी कनेक्शन, मे बी हो सकता है कि कुछ है फैमिली बैकग्राउंड या कुछ तो है जो उनको होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। एंड विद द डेविल कार्ड, डेफिनेटली ये पर्सन अट्रैक्टेड बहुत है एंड दे सी यू एज द वन। उनको लगता है कि आप ही वो हैं, आप ही वो पर्सन है, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फैमिली हो, बच्चे हो, ठीक है, और एक अच्छा रिलेशनशिप हो। बट देयर इज समथिंग टॉक्सिक हियर, ठीक है। ये इतना इजी नहीं है। ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग, मतलब या तो आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये ऑलरेडी डिवोर्स्ड है, कुछ के लिए हो सकता है ये सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, आई थिंक यस, चुप है, ठीक है। अंदर कुछ चल रहा है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, मन में, और बहुत सारे सवाल जवाब हो सकता है। पर्पसली ये टाइम ले रहे हैं, इंटेंशंस अच्छी हैं, बट इट्स अबाउट कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, सोच रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बट इंटेंशंस जो हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं, आई थिंक ये वो चाहते हैं कुछ बातें, दे वांट टू क्लियर द एयर, ठीक है, विद यू। कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं और साफ, जैसे आप लोगों के बीच में कुछ बातें ऐसी हुई हो, क्लियर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं बात, कि आपसे सुनना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है अगेन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके साइंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं। बच्चे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, या हो सकता है इट्स अबाउट कि बीच में हो सकता है कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और या किसी को ऐसा लगता है कि कि उनकी बचपने की वजह से या उनकी ऐसी बातों की वजह से रिलेशनशिप सफर हो रहा है, बट नाउ दे वांट टू कम्युनिकेट, और उनको बात करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा हाउ टू हैंडल इट, या उनको लगता है कि पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ऐसा कुछ हुआ है, अब उसको कैसे ठीक किया जाए,
ठीक है, कैसे किया जाए, सॉल्व किया जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उनको ये फील हुआ हो, या हो सकता है बट नाउ दे एक्चुअली वांट समथिंग, कि कुछ कमिटेड चाह रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि मैरिज ही हो या ऐसा कुछ हो, बट हाँ ये भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत ईजी लिया हो रिलेशनशिप को ना, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग। ओके, या हो सकता है कि इट वॉज लाइक बहुत क्विक कनेक्शन था, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया एक दूसरे को। ठीक है, ये रीजन भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को इतना टाइम ही नहीं दे पाए, जान नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, बट नाउ somebody wants to communicate। तो ये सारी चीजें हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है। एंड दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू कम्युनिकेट यू, दे कम्युनिकेट विद यू, दे वांट टू ऑफर समथिंग सॉलिड टू यू, और कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े। ठीक है, शायद हो सकता है ये पर्सन आपको पहले छोड़ के चले गए थे, ठीक है, या आप इन ऐसी वजहों से आपने अपने आप को दूर कर लिया था, ये भी हो सकता है, राइट। आई मीन समबडी मूव्ड ऑन, या यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक इट्स अबाउट, हमारे पास यहाँ पेज ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि शायद हो सकता है कि आप या तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि उनकी बातों पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आप एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, हो सकता है जस्ट दूर दूर से, जस्ट स्पाइंग एंड चेकिंग एंड ऑल दैट, बट आई थिंक यू आर नॉट रेडी येट, और आप अभी मतलब समझ नहीं पा रहे। और अगर इफ इट इज अबाउट मैरिज और कमिटमेंट, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको अपनी तरफ से कोऑपरेट करना चाहिए, अपनी तरफ से जो कर सकते हैं आप, ठीक है, लाइक कम्युनिकेशन, लाइक यू शुड बी ओपन टू कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को मौका ही नहीं देंगे बात करने का, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू बी रिसेप्टिव, ठीक है, यू हैव टू बी लिटिल ओपन अप, कि आप कम्युनिकेट करें, बात करें, तो बी रिसेप्टिव। अगर अगर कम्युनिकेशन होगी तभी बात आगे बढ़ पाएगी। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर पाइल नंबर 1। चलिए अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने भी ये ब्लैक डेक चूज किया है। लेट्स फाइंड आउट इस टाइम आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे पहले ही 3 कार्ड्स। देखिए, आपके जो पार्टनर है फीलिंग बिट्रेड, समबडी इज फीलिंग बिट्रेड। यहाँ पे हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है, फायर एंड एयर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये जो पर्सन है आई थिंक फीलिंग वेरी वेरी बिट्रेड, या हो सकता है आप दोनों में बहुत, मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, दिस एंड दैट, ये वो, बट नाउ समबडी फीलिंग चीटेड, या हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। क्रॉस रोड्स पे हैं आपके पार्टनर, और डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज लाइक इनटू जोन, थोड़ा पेनफुल हमें यहाँ चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है दे आर इन पेन। शायद हो सकता है कि पर्सन मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, या ऐसा कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज लाइक फीलिंग वेरी वेरी हैवी। आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं, ठीक है, दे आर कंफ्यूज्ड, उनको समझ ही नहीं आ रहा, वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि 2 चॉइसेस हैं, या लाइफ पार्टनर है, या ये पर्सन मैरिड है, तो इनको समझ नहीं आ रहा। दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड राइट नाउ। ये जो भी पर्सन है वेरी वेरी शैटर्ड, या हो सकता है कि इस वजह से हैं जो आप लोगों के बीच में जो बातें हुई हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है इट्स लाइक कि अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, या उनको बहुत रियलाइज़ हो रहा है, या उनको कुछ पता चल गया, या आपको कुछ पता चल गया उनके बारे में, ठीक है, एंड दे आर रियलाइजिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग। और हाई प्रीस्ट इज ऑल अबाउट लाइक कीपिंग अपनी फीलिंग्स को अपने आप तक रख रहे हैं, और शायद हो सकता है आपको भी बताना नहीं चाह रहे हैं, या बता नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। डेफिनेटली मैनिपुलेशन, चीटिंग यहाँ पे हुई है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो धोखा, चीटिंग, फरेब, ऐसा तो कुछ हुआ है ज़रूर। एंड शायद हो सकता है कि आपने ब्लॉक पे डाल दिया हो, इन्होंने ब्लॉक पे डाल दिया हो, ठीक है, बट नाउ ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है आई थिंक या तो भाग रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है इट्स अबाउट कि बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में,
कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी एनर्जी हमें पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट। और जगलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में सीरियसली एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी का मतलब होता है इधर उधर। सो आपको बहुत इसमें एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है, टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, मैरिड, डिवोर्स, ये वो, ठीक है। तो इसमें एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है, यहाँ पे हमें ये चीज दिखाई दे रही है। और अभी भी फिलहाल यहाँ 2-2 एनर्जी है, ठीक है। लाइक अभी भी फिलहाल कोई है जो रिलेशनशिप में है, ठीक है, और ये चीज सामने आ रही है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो हो जाएगी, ठीक है, बात नहीं हो रही है तो होगी। यू हैव टू अगेन कीप पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस इन दिस कनेक्शन। और आई थिंक यहाँ पे शायद हो सकता है कि मे भी हो सकता है बैक एंड फोर्थ कुछ ऐसा चल रहा हो, ठीक है। और कोई हो सकता है कि किसी को सडनली कुछ कुछ बातें पता चली हो एंड दे आर अफ्रेड। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भाग रहा था, या कोई अफ्रेड है, या ऐसा कुछ बीच में कुछ हुआ है इशू आप लोगों के बीच में, ठीक है। किसी को कुछ पता चल गया है, कुछ किसी ने कुछ किसी को जैसे कहते हैं ना, रंगे हाथों पकड़ लिया किसी के साथ बात करते हुए थर्ड पार्टी से, या ऐसा कुछ, वो वाली सिचुएशन भी हमें दिखाई दे रही है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बावजूद कि इसके कि कोई मैरिड है या ऐसी। तो वो चीजें हैं। तो ये अब आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है, और इसीलिए शायद हो सकता है एक दूसरे को अवॉइड किया जा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि शायद एक दूसरे को, तो क्या आपके जो पार्टनर है पाइल नंबर 2, क्या ये पर्सन वापस आएंगे? आई थिंक 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इसका मतलब ये है कि वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ये जो पर्सन है ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, और शायद हो सकता है कि ये लाइक नॉट ऑन द कॉस्ट, मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कॉस्ट पे कभी वापस आएंगे, मुझे नहीं लगता। प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा लगता है कि कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, या बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई थिंक आपके जो पार्टनर है दे आर शैटर्ड, दे आर हार्ट ब्रोकन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मायूस है इस टाइम पे, निराश है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड दे नीड टाइम, उनको टाइम चाहिए टू रिकवर, टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए। सो इस सिचुएशन में आपको सपोर्ट अगर आप कर सकते हैं तो आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि कब आएंगे आपके पार्टनर, ऐसा कुछ है, तो आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन दिस। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे, तो आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।